हेलो एंड वेलकम। हमारे साथ डॉक्टर मुख्तदर खान है। डॉक्टर खान, ये बताएं कि आपने तो इस मामले पे 2 साल पहले नेशनल इंटरेस्ट में आर्टिकल भी लिखा था कि भाई ये जो चाइना के खिलाफ जो उसके बढ़ते हुए असर को रोकने के लिए अमेरिका जो कदम उठा रहा है और भारत पर इतना भरोसा कर रहा है, तो किस हद तक भारत कारगर साबित होगा, ये 2 साल पहले आपने कहा था। फिर एशली टिलिस साहब जो हैं वो भी कहते हुए सुने गए इसी तरह की बात। तो क्या मामला क्या है? ये क्या इंडिया पे अमेरिका को भरोसा नहीं है इस मामले में? देखिए, जो बहस अभी छिड़ी है, मतलब इस बहस को छेड़ने की मैंने कोशिश की थी 2 साल पहले। जो आप आर्टिकल देख रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट में, जिसमें मैंने ये सवाल उठाया था कि अमेरिका के लिए क्या इंडिया एक रिलायबल पार्टनर है या नहीं। तो जिस वक्त मैंने लिखा था, जब इंडिया वाज रिसीविंग इस फर्स्ट S-400 जो उसने ऑर्डर किए थे, तो अमेरिका में एक लॉ पास हुआ कि जो भी रशिया से इस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह खरीदते हैं, उनके खिलाफ सैंक्शंस पास होते हैं। तो जब टर्की, जो एक नेटो एलाई है अमेरिका का, जब टर्की ने ये S-400 लिए, तो अमेरिका ने टर्की को सैंक्शंस कर दिया था। हालांकि टर्की वाज पार्ट ऑफ द F-35 प्रोजेक्ट, जिसमें से उसको खारिज कर दिया गया, एंड अदर सैंक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन टर्की। बट इंडिया जो S-400 खरीदा, इट वॉज ए बिगर ऑर्डर, तकरीबन मेरे ख्याल से $5-6 बिलियन का ऑर्डर था, टर्की से डबल। लेकिन बाद में इंडिया को एग्जाम कर दिया गया ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, वो लॉ इंडिया को नहीं अप्लाई किया। सो उस वक्त मैंने ये पूछ रहा था कि जो क्वाड है, उसमें क्या इंडिया इज गिविंग एज मच टू द यूएस एज यूएस इज गिविंग टू इंडिया। क्योंकि अगर आप देखें, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो फ्रांस के साथ सबमरीन्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था उस जमाने में, उसे कैंसिल करके फिर बरतानिया और यूके के साथ, यूके और यूएस के साथ मिलकर ये जो ऑकस क्रिएट किया और न्यूक्लियर सबमरीन्स हासिल किए। तो बेसिकली मेरी सवाल ये था कि अमेरिका क्या इंडिया अमेरिका के लिए उतना ही रिलायबल एलाय साबित होगा जितना ऑस्ट्रेलिया है। देखिए, जो क्वाड जो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, ये पोटेंशियली बहुत पावरफुल अलायंस हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल, इसमें है तो सिर्फ 4 कंट्रीज, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, लेकिन दुनिया की जो टॉप 5 इकोनॉमीज है, उसमें से 3 इसमें है, विच इज द यूएस, जापान एंड इंडिया। तो मतलब ये है तो इतना छोटा, लेकिन इसकी जीडीपी इज मोर देन $30-35 ट्रिलियन। और वो जो है सो मतलब जो क्वाड की जीडीपी है, वो $30 ट्रिलियन के करीब आ जाती है। इट इज नियरली डबल ऑफ चाइना। तो जो चाइना को कंटेन करने के लिए, फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इट इज ह्यूज। और उसमें 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं। So it is a very strong alliance. So, but the thing is कि क्या इंडिया विल बी एज रिलायबल पार्टनर और नॉट। जो एशले टिलिस का जो फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल आया, उसमें वो कह रहे हैं कि, मतलब मैं तो सवाल उठाया, उन्होंने जवाब दे दिया इन ए सेंस, ये कहकर कि इंडिया शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू हैव, मतलब वो कह रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका की जो काबिलियतें हैं, स्टेट की ताकतें हैं, स्टेट की कैपेसिटी है, वो एसिमेट्रिकल है। अमेरिका बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इंडिया उतना ज़्यादा नहीं। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर चाइना और इंडिया के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो इंडिया विल एक्सपेक्ट द यूएस टू हेल्प इट। लेकिन अगर यूएस और चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, देन इंडिया मे नॉट हेल्प चाइना यूएस। तो ये एसिमेट्री की बात कर रहे हैं एशले टिलिस। और वो कह रहे हैं कि शायद 25-20 साल से जब अमेरिका ने कोशिश की है इंडिया का स्टैचर बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल सिस्टम में इंडिया की कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए। अब भी देखिए, काफ़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है। F-414 जो इंजन है 5th जनरेशन फाइटर्स के लिए, उसकी वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की उसकी इजाज़त मिल जाएगी इन पार्टनरशिप विद इंडिया। तो इट्स लाइक ए ट्रांसफरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी। और अभी जब यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन इंडिया गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे अग्रीमेंट्स भी साइन किए ऑफ सम काइंड ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बेसिस पर, जिसके वजह से
ایمرجنگ کریٹیکل ٹیکنالوجیز بھی انڈیا کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. سو امریکہ از انویسٹنگ ان انڈیا. انڈیا کی طاقت بڑھا رہا ہے, انڈیا کی کیپیسٹی بڑھا رہا ہے, انڈیا کا اسٹیچر بڑھا رہا ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب انڈیا کی, امریکہ کو ضرورت پڑے گی انڈیا کی ملیٹریلی, کیا انڈیا ساتھ دے گا؟ تو پچھلے 2-3 سال میں انڈیا نے 2-3 ایسی چیزیں کیے ہیں جس کے وجہ سے یہ ٹیسٹ ہو گئی تھی. ایک تو انڈیا نے رشیا کو کنڈیم ہی نہیں کیا, ابھی تک نہیں کنڈیم کیا رشیا کی جنگ, اینڈ انڈیا ہیز پلے نیوٹرل. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا نے جس طرح سے اپنے آپ کو نیوٹرل قائم کیا, اٹ ہیز کریٹڈ این امبریلا فار مینی ادر کنٹریز آلسو ٹو کلیم کہ گلوبل ساؤتھ سارا نیوٹرل بن گیا. یہ آرگیومنٹ سعودی عرب بھی یوز کرتا ہے, یہ آرگیومنٹ لاٹن امریکہ کے ملک اور افریقہ کے ملک بھی یوز کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ نہ رشیا سے جو تیل خرید کے, آپ دیکھیں اگر 2018 میں اگر آپ جا کے انڈیا رشیا کے بیچ میں ٹریڈ دیکھیں تو $1.5 بلین کے قریب تھا, اب 45 بلین سے زیادہ ہو گیا. انڈیا 1% کچھ امپورٹ کرتا تھا اس کا تیل رشیا سے, اب کچھ 42% ہو گیا ہے. اب انڈیا خود رشیا کا تیل ری ایکسپورٹ کر رہا ہے یورپ کو اور امریکہ کو بھی. سو امریکہ از ناٹ امپوزنگ اینی سینکشن. یہ کوئی اور دوسرا ملک کرتا ہو تو یہ ساری چیزیں بہت سخت سینکشنز لگ جاتے ان پر. تو ایشلی ٹیلس کا بھی یہی سوال تھا کہ یہ کب تک چلے گا, کہ ہاؤ لانگ یہ اسیمیٹری ان ریلیشن شپ ول لاسٹ. اور بیسیکلی بحث چھیڑ دی انہوں نے واشنگٹن میں. جو چیز لوگ سوچ رہے تھے لیکن بول نہیں رہے تھے, وہ اب بول دی گئی ہے بات, تو اب وہ کھلے عام آ گئی ہے. آئی تھنک کہ بیہائنڈ دا سینس دونوں گورنمنٹس آر آلسو ٹاکنگ اباؤٹ اٹ.